हेलो एवरीवन। अपन आज क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का। तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स अपन पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या है। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि हाउ टू मेजर एंगल। ठीक, हाउ टू मेजर एंगल में अपन को ये सीखना है कि मैथमेटिक्स में एंगल पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, एंगल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पॉजिटिव एंगल कब लेना है, नेगेटिव एंगल कब कैलकुलेट करना है अपन को समझना है। ठीक, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर अपन किसी चीज़ का एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एंगल है। ठीक है, अगर किसी चीज़ का एंगल अपन एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एंगल है। और वैसे ही अगर किसी चीज़ का एंगल अपन एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव एंगल है। ठीक है, ये रही बात पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को कैसे रीड करते हैं अपन। ठीक, ओके। अब अपन क्या बोलते हैं, एक चीज़ और देखते हैं कि कैसे डिग्रीज को अपन ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करेंगे आगे। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है तुम्हें, यहीं से सब मेजरमेंट होगा एंगल का। ठीक है ना। हाउ टू मेजर एंगल में एक दिन ध्यान रखना, ऑल एंगल्स आर मेजर्ड विथ एक्स एक्सिस। विथ एक्स एक्सिस अगर क्लॉकवाइज लोगे तो नेगेटिव एंगल, अगर क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो नेगेटिव एंगल बोलेंगे अपन, अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट में देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का खुद का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा, सही बोले 90 डिग्री। तो इसको बोलते हैं अपन 90 डिग्री लाइन। ठीक है, ये माइनस एक्स एक्सिस है ये वाली, इसका प्लस एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, ये पूरा कितना होता है, ये 180 डिग्री। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव एंगल लिख रहा हूँ, ये प्लस 90 डिग्री, ये प्लस 180 डिग्री। ठीक है, वैसे ही ये वाली लाइन का एंगल क्या लिखेंगे, 180 के साथ और 90 जोड़ देंगे अपन तो ये हो जाएगा प्लस 270 डिग्री। और अगर एक सर्कल कंप्लीट कर लिए ऐसा और वापस यहाँ पहुँच गए तो क्या 0 डिग्री सेम एज 360 डिग्री। हाँ, ओके। पर यार सर अपन अभी एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही मेजर किए, अपन तो बोले क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं। तो अगर इनको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, मैं साइड में लिख रहा हूँ, तो यही एंगल्स को कैसा लिखा जाएगा, ये तो 0 डिग्री रहेगा। अब इस बार ये जो नीचे वाला एंगल लाइन है इसको अपन बोलेंगे -90 डिग्री। ठीक है, और ये वाली लाइन, भाई ये एंगल इस बार ऐसे मेजरमेंट हो रहा है, ये वाली लाइन, ये वाले एंगल को बोलेंगे -180 डिग्री, इसको बोलेंगे -270 डिग्री ये, और इसको बोल सकते हैं -360 डिग्री। ठीक है, जनरली ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव एंगल्स पर ही काम होता है, पर अगर नेगेटिव एंगल आएंगे तो अपने को समझना है, ये येलो वाले ग्राफ के हिसाब से समझना है चीज़ों को कि -45 डिग्री कहाँ है, ये सब चीज़ों को कैसे डील करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने को पड़ता है, ये सीखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे क्लास 9 10 तक तुम्हें एक चीज़ सिखाए हैं कि भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तुम बोलते थे कॉस थीटा। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, अपन बोलते हैं साइन थीटा। बहुत बढ़िया, ऐसी टेन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा बोलते हो। ठीक है, अच्छा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल तुम पढ़े हो, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री, इसमें किसी का भी आंसर देखोगे तुमने नेगेटिव नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है भाई, ऐसा होता नहीं है कि बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव आंसर नहीं आते हैं, लेकिन क्लास 10 तक जो तुम लोग पढ़े हो वो एंगल तुम्हारा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ही रहता था। ठीक है ना, 30 60 45 90 से बड़ा तुम्हें आता नहीं था। तो 0 से 90 डिग्री में अपने को ध्यान रखना है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव आंसर पॉजिटिव। साइन कितना भी डिग्री ले लो पॉजिटिव आएगा, टेन कितना भी डिग्री ले लो पॉजिटिव, गिवन दैट डिग्री शुड बी बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर तुम्हारा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब एंगल इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। सो
इन बीच का अगर एंगल आया तो वहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है उसका पार्टनर कौन है, कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो 1/sin भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो एंगल अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो तो साइन और कोसेक दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब बात आती है थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये सब कैसे होता है, क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में सब सीख जाओगे, पर ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने के लिए तुम्हें ये चीज़ ऑन द गो आना चाहिए कि भाई कहाँ क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं सब प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, टेन थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री। अगर यहाँ 10 पॉजिटिव है तो इसका पार्टनर कॉड भी क्या होगा, पॉजिटिव। 180 डिग्री टू 270 डिग्री बोथ आर पॉजिटिव। गुड। 270 डिग्री से 0 डिग्री को 360 डिग्री भी बोलते हैं। 270 डिग्री से 360 डिग्री में कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होंगे। ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 10 और कॉट कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो तुम्हें ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ऑल साइन 10 कॉस। हम भी अपने टाइम में याद रखते थे, तुम्हें भी इस चीज़ को याद रखना है, ऑल साइन 10 कॉस। या तो लोग ऐसे लिखते हैं ASTC, ऑल साइंस टीचर क्रूअल, है ना, ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे तुम्हें याद रखना है, ऑल साइन 10 कॉस, ऑल पॉजिटिव, ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, ओनली 10 एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ओके, चलो इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं अपन। फोर्थ पॉइंट में आते हैं, ऑल साइन 10 कॉस। अब तुम्हें ये सीखना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें लगी फास्ट है तो पीछे जाके उसको स्लो करके पढ़ सकते हो, है ना। वीडियो लंबा होगा, उससे अच्छा अपन जैसे करते जा रहे हैं फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट में देखो, अपने को ये सीखना है इस पॉइंट में कि अगर कोई बोले 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ में 0 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब तुम्हें क्लियर हो गया। 270 डिग्री, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, 10 थीटा भी, कोसेक भी, सेक भी, सब पॉजिटिव आंसर आएंगे। ठीक, अब आगे से ध्यान रखना है, अगर कोई तुम्हें बोले कि यार 90 डिग्री प्लस थीटा, तो तुम्हें सोचना है 90 डिग्री से थीटा एंगल और आगे आगे है। ठीक है, 90 डिग्री से और थीटा आगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए, ऑब्वियस है सेकेंड क्वाड्रेंट। कोई बोले 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री से कोई छोटा सा थीटा एंगल कम करना है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा इस साइड आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज़ 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा विल फॉल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अच्छा बताओ 180 डिग्री प्लस थीटा। गुड, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 वाली लाइन से थीटा और जोड़ लो, तो कौन से क्वाड्रेंट में गिरेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आगे मेरे ख्याल से ये सब क्लियर है, चेक कर लो। 90 प्लस थीटा फॉल्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा फॉल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा। ओके, 270 माइनस थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा इधर आ जाएगा। 360 माइनस थीटा नीचे आ जाएगा। 360 डिग्री 0 डिग्री एंगल। ठीक है, 360 डिग्री 0 डिग्री लाइन। ओके, ठीक है, अपना 360 प्लस थीटा इस फर्जी। हाँ, ये देखो 360 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, उसमें क्या वापस एक चक्कर और घूम जाएंगे। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा। अच्छा, ये क्या लिखा है यार, 450 डिग्री माइनस थीटा। भाई 360 से अगर कोई और आगे चक्का घुमाएगा तो 90 डिग्री प्लस और कर दोगे, तो 360 प्लस 90 इज 450 डिग्री। तो 90 डिग्री कैन ऑलवेज रिटर्न एज 450 डिग्री। तो 450 डिग्री में से थीटा कम, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। चेक कर लेना भाई, सब पॉइंट आने चाहिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब मैं जो सिखा रहा हूँ उसका ध्यान रखना है तुम्हें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैथ्स और फिजिक्स दोनों में काम आता है, 11 12 दोनों में। लोगों का वीक रहता है ये, और कई स्टूडेंट्स इसी में ही स्ट्रगल करते रह जाते हैं। ठीक है, ओके। हाउ टू चेंज और शिफ्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, स्टार्ट अपन इसी से कर रहे हैं। साइन
90 माइनस थीटा तुम बचपन से पढ़े हो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बचपन से पढ़े साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, ओके गुड, कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, वेरी गुड, sec 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। ये क्लास 10th में तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री को दो नज़रिए से देखना है तुम्हें कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कोसेक पार्टनर है भाई, साइन और कोसेक पार्टनर है, पर कैसे पार्टनर है, साइन एंड कोसेक आर पार्टनर बट दे आर रेसिप्रोकल पार्टनर, है कि नहीं। वैसे ही टेन और कौन पार्टनर है, कॉट, सेक के साथ कौन पार्टनर है, सेक का पार्टनर कौन है, सेक का रेसिप्रोकल कौन है, कॉस, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में एक पार्टनर और होता है, वो होता है शिफ्टिंग पार्टनर। शिफ्टिंग पार्टनर मतलब साइन को जब किसी चीज़ से शिफ्ट करोगे 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा तो साइन काय में चेंज होता है, कॉस। तो ये लोग साइन के साथ इसका शिफ्टिंग पार्टनर कॉस है, टेन का शिफ्टिंग पार्टनर भी कॉट है, देखो 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, ठीक है। और कौन रह गया, साइन कॉस हो गया, हाँ सेक का शिफ्टिंग पार्टनर कौन है, कोसेक थीटा। मैं ये अभी यहीं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा डाउट हो तो दिक्कत नहीं करना है, अपन जैसे ही आगे पढ़ेंगे तुम समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। रेसिप्रोकल पार्टनर तुम लोग 11th में फील कर चुके हो, शिफ्टिंग पार्टनर अभी फील करोगे, सॉरी 10th में फील कर चुके हो, ठीक है। ओके, साइन 90 माइनस थीटा से लेके कोसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ वाली चीज़ तुम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हो, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा, पर अपने को आगे बढ़ना है कि यार शिफ्टिंग सिर्फ 90 माइनस थीटा ही क्यों, 90 प्लस थीटा भी हो सकती है, 180 माइनस थीटा भी हो सकती है, 180 प्लस थीटा भी हो सकती है, 270 माइनस थीटा भी हो सकती है, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इनफैक्ट 450 प्लस थीटा, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती। क्लास 11th में ये सब इनफैक्ट होगी। तो इनको कैसे निकालेंगे उसका एक थंब रूल बता रहा हूँ। फिर ये थंब रूल आया कैसे, ये नहीं बोलना कि सर अभी क्या बोलते हैं आप याद करा रहे हो, नहीं, अभी मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा याद रखोगे तुम। ये सब प्रूफ नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा मैं, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के कंप्लीट फॉर्मूलेस को नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिराइव करेंगे। पर ये थंब रूल तुम्हें याद रखना है कि कैसे इन चीज़ों को सोचना है, ठीक है। जब भी फर्स्ट रूल याद रखना है, इफ शिफ्टिंग occurs in multiples of 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जैसे 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, या 90 के ऑड मल्टीपल्स, सॉरी ऑड मल्टीपल्स में 90 का ऑड मल्टीपल्स क्या है, 91 से 90, 93 से 270, ओके। या तो शिफ्टिंग 270 से हो, या तो 95 से कितना 450, या तो शिफ्टिंग 450 डिग्री से हो, एंड सो ऑन। अगर 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल से शिफ्टिंग होगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम बदल जाएगा, ओके, नाम बदल जाएगा, क्लियर है क्या, नाम बदलेगा। कब कब कब, अगर शिफ्टिंग 90 है इसके ऑड मल्टीपल से होगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम बदल जाएगा। नाम किस में बदलेगा भाई, साइन का शिफ्टिंग पार्टनर, गुड। साइन का शिफ्टिंग पार्टनर कौन था, देखो देखो अभी अपन लिखे साइड, ये रहा, साइन का शिफ्टिंग पार्टनर है कॉस, टेन का शिफ्टिंग पार्टनर है कॉट, सेक का शिफ्टिंग पार्टनर है कोसेक, ओके। तो पहला रूल ये ध्यान रखना है कि भाई अपने चीज़ों में देखना है कि शिफ्टिंग किससे हो रही है, 90 के ऑड मल्टीपल से, या अगली शिफ्टिंग 180 के इवन मल्टीपल से होती है, ठीक है। और 180 के इवन मल्टीपल से अगर शिफ्टिंग हो, नाम नहीं बदलेगा। मतलब अगर शिफ्टिंग 180 प्लस थीटा हो, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, तो इसमें जो आंसर होगा उसमें नाम नहीं बदलेगा, साइन का आंसर साइन आएगा, कॉस का आंसर कॉस आएगा, टेन का आंसर टेन आएगा। पर अगर शिफ्टिंग 90 270 450 ऐसे नंबरों से हो तो साइन का आंसर में कॉस आ जाएगा, कॉस के आंसर में साइन आ जाएगा, टेन के आंसर में कॉट आ जाएगा, कॉट के आंसर में टेन आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये तो पहला पॉइंट रहा, 2 पॉइंट के साथ कंप्लीट आंसर दोगे, ऐसा नहीं पहला वाला आ गया और टिका दिया आंसर। सेकेंड पॉइंट ये है तुम्हारा कि जो शिफ्टिंग होगी वो तो ठीक है, पर यार जो आंसर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जो आंसर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये तुम कैसे डिसाइड करोगे, तुम्हें ये समझना है कि भाई जो शिफ्टिंग हो रही है वो कौन से क्वाड्रेंट में गिर रही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट
ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, जो शिफ्टिंग हो रही है कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है? अगर शिफ्टिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में आई, फॉर एग्जांपल 90 प्लस थीटा से सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, या तो 180 डिग्री माइनस थीटा में, क्या क्लियर हो? क्या 0, 90, 180, 270। तो अगर 90 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो तो अपन सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है? याद करो ASTC से। यहाँ पे साइन थीटा और उसका पार्टनर कोसेक थीटा, ये दोनों का आंसर क्या होंगे? पॉजिटिव। ओके, बहुत सारी चीज़ें हो गई है। अब इन सब चीज़ों को रिकलेक्ट करते हैं। तो गुड, कोई अगर बोले साइन 90 प्लस थीटा बताया यार, तो अपन ये बोलेंगे ठीक है 90 माइनस थीटा तो हमें बचपन में आता था, कॉस थीटा होता है। 90 प्लस थीटा निकालने के लिए रोहित सर ने एक रास्ता बताया, 2 स्टेप देखने। पहला स्टेप, क्या शिफ्टिंग 90 और ऑड मल्टीपल से हो रही है? हाँ, अगर हो रही है तो नाम बदल देना है, तो साइन का नाम क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। सर ने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करने के लिए तुम्हें ये देखना है कि जो शिफ्टिंग हो रही है, जो 90 प्लस थीटा जा रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है? ये गिर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन, जो क्वेश्चन है उसको देखना है, क्या साइन पॉजिटिव होता है? हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, ये आंसर को नहीं देखना ये क्या होता है वहाँ, साइन जो क्वेश्चन में पूछा है वो उस क्वाड्रेंट में क्या होता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, साइन 180 माइनस थीटा। पहला स्टेप, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि शिफ्टिंग 90 के ऑड मल्टीपल से नहीं हो रही, किससे हो रही है? 180 से। तो साइन 180 माइनस थीटा विल रिमेन एज साइन थीटा। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है कि साइन क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? भाई साइन चेक करने के लिए तुम्हें ये देखना है 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है। तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही गिर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। ओके, थोड़ा सा चेंज करते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा। ओके गुड, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा से सोचे 90 के कारण नाम बदलेगा, तो कॉस विल बी चेंज टू साइन थीटा। साइन के बारे में सोचते हैं, 90 प्लस थीटा फॉल्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस क्या पॉजिटिव होता है? नहीं होता है, तो नेगेटिव होगा। गुड, खत्म, बहुत सिंपल है। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा, क्या नाम बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। सोच लो क्यों। अच्छा, कौन सा क्वाड्रेंट में गिर रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में ये बंदा पॉजिटिव होता है? नहीं होता, तो नेगेटिव होगा। तो कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। क्लियर है क्या भाई? सही जा रहे हैं क्या? ओके, चलो आगे बढ़े। अपन कोई बोल दिया साइन 180 प्लस थीटा। ओके, बहुत बढ़िया। क्या नाम बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, तो साइन थीटा विल रिमेन एज साइन थीटा। क्या साइन चेंज होगा? चेक कर लेते हैं। 180 प्लस थीटा फॉल्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या ये बंदा पॉजिटिव होता है? नहीं होता, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। अरे क्लियर है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो 10 180 प्लस थीटा चेक करते हैं, 10 180 प्लस थीटा। ओके, नाम बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, 10 थीटा विल रिमेन एज 10 थीटा। 180 प्लस थीटा फॉल्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या ये बंदा पॉजिटिव होता है? हाँ होता है, तो ये प्लस 10 थीटा। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। अपन आ गए इधर, 10 ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 के कारण क्या नाम बदलता है? बिल्कुल बदलता है, पार्टनर कॉट थीटा। एंगल फॉल्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये बंदा पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉट थीटा। ओके, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा। ओके, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा। नाम बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, 270 डिग्री है, तो कॉट विल चेंज टू 10 थीटा। अब 10 थीटा तो होगा भाई, पर क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या वहाँ पे बंदा पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे तो कॉस पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है, तो दिस इज माइनस 10 थीटा। ओके, कुछ भी बोलना है अपने को। कोसेक ले लेते हैं अपन 180 प्लस थीटा। नाम बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि शिफ्टिंग 180 से हो रही है। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है क्या? थर्ड क्वाड्रेंट होता है 10 और कॉट का एरिया, तो कोसेक वहाँ पे नेगेटिव होगा। गुड, अच्छा वो सब तो ठीक है। कोसेक 180 माइनस थीटा तो देख लें, आंसर विल भी कोसेक थीटा, तो क्लियर है। साइन चेक करो, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट तो इसी का एरिया है, प्लस कोसेक थीटा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ये वाला करते हैं, कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा। ध्यान से देखना, क्योंकि 270 डिग्री है तो कॉस विल चेंज टू साइन थीटा। दिस ईयर फॉल्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट भाई साहब का एरिया है, तो दिस इज पॉजिटिव। ओके, अब एक ले रहा हूँ मैं, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। क्या 360 डिग्री का कारण नाम बदलता है? नहीं बदलता है, तो दिस विल रिमेन एज साइन थीटा। क्या ये एरिया है फोर्थ क्वाड्रेंट? क्या वो साइन का एरिया है? बिल्कुल नहीं, दिस इज नेगेटिव।
ओके साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस विल रिमेन एज कॉस क्योंकि शिफ्टिंग 360 से हो रही है। दिस फॉल्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ तो भाई का एरिया है, तो दिस इज प्लस। ओके गुड। ओके मेरे ख्याल से अब तुम कुछ भी लिखो, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो जो मुंह से निकले। हाँ साइन 180 थीटा, साइन 450 प्लस थीटा, तुम्हें बस सिंपल रूल पता है कहाँ साइन नाम चेंज करना है और कहाँ साइन को चेक करना है। ठीक है ओके, मैं थोड़ा अब आगे बढ़ूँ, बाकी प्रैक्टिस तुम्हें घर में करनी है। बाकी अपन जब न्यूमेरिकल्स ऐसे लोनी सॉल्व करेंगे तब तक तुम चीज़ों को सीख जाओगे। ठीक है तो हाँ मेरे को क्या दिखाना है, ये चीज़ को, इसको एक बार आगे पकड़ो। क्या 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री? हाँ बिल्कुल, तो इसको अपन कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इट इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का पहला प्यारा सा फॉर्मूला, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। इसको पकड़ो। क्या 360 डिग्री इज इक्वलेंट टू 0 डिग्री मैंने बता चुका है क्यों, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। क्या इज दिस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री सेकंड फार्मूला। ओहो कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो सर इसके पहले ये सब भी तो फार्मूले हैं? ये सब फार्मूले नहीं है, ये सब ऑब्वियस है। हाँ भाई ये सब नॉर्मली सीख जाओ, रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे तो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है तो ये 2 फॉर्मूले स्टार्ट किए अपन, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। ये नहीं सोचना सर माइनस थीटा कैसे आ गया, मैं पहले ही बता चुका हूँ थीटा नेगेटिव होता है, माइनस मतलब नीचे से मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है नेक्स्ट क्लास तरीके से अटेंड करना है, पर उसके पहले ये सब चीज़ें सीख जाना है। ठीक है नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, पूरे फॉर्मूले डिराइव करेंगे अपन लंबे लेक्चर में। तब तक इस लेक्चर की प्रैक्टिस कर लो बढ़िया तरीके से। ठीक है कोई भी शिफ्टिंग आ जाए, अच्छा प्रैक्टिस कैसे करोगे मैं बताता हूँ, ऐसे प्रैक्टिस करोगे। कोई अब पूछे कि यार साइन 120 डिग्री बता, कुछ नया पढ़ के आए क्लास 11 में, तो बोलेंगे अपन हाँ साइन 120 डिग्री इज ओके। तुम्हें इसको ऐसे तोड़ देना है जैसे तुम्हें कुछ ना कुछ सम में, जैसे अपन इसको सोच लेते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 तो लिख सकता हूँ ना। देखो तुम्हें आता क्या क्या डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो इन्हीं के सम में तोड़ना है। ठीक है मतलब सम में मतलब 9 ये 30 इन्हीं में से रहना चाहिए, तो 90 प्लस 30 ओके। और साइन 90 प्लस थीटा से सोचे इसको, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 करंट नाम बदल जाता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो साइन ही रहेगा, तो प्लस कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, थीटा इज 30 डिग्री, तो दिस इज प्लस कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 तो तुम्हें आता है √3/2, इसका मतलब साइन 120 डिग्री इज नथिंग बट √3/2। ठीक है ओके। जैसे कोई बोल दे यार अच्छा साइन 120 डिग्री को एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे? कोई सोच रहा होगा सर मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ 180 माइनस 60, हाँ भाई तोड़ सकता है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। साइन 180 माइनस 60 को तोड़ो तो साइन 180 माइनस थीटा सोचोगे, अब साइन 180 माइनस थीटा सोचेंगे अपन, तो साइन 180 माइनस थीटा इस कैसा थीटा, 180 करंट नाम नहीं बदलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है तो साइन साइन रहेगा, तो दिस इज साइन थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो दिस इज साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। आंसर तो सेम आया, यहाँ पे कॉस से आया, यहाँ पे साइन से आया। ठीक है भाई ओके, तो ऐसे करके ऐसे तमाशाबाजी प्रैक्टिस करना है तुम्हें दिन भर, कुछ भी लिख लिए, साइन 150 डिग्री ओके। इसको कर सकते हो साइन 90 प्लस क्या करूँ 60, या तो और साइन 180 माइनस 30, क्या प्रीफर करना है, मैं हमेशा 180 वालों को प्रीफर करता हूँ, 90 के कारण क्या नाम बदलना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो साइन 180 माइनस 30 डिग्री ओके, अपने को तो यहाँ पे करना है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पे देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो दिस इज साइन 30 डिग्री। दोनों का आंसर अपने को पता है क्या होता है 1/2, और इसका आंसर भी 1/2 ओके। सिर्फ इसी को नहीं करना है, इसे कुछ भी कर लेना है भाई, जैसे लिख लिए tan ऑफ 225 डिग्री, कैसे तोड़ूँ 10 180 प्लस 45 डिग्री। ठीक है tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, तो दिस इज tan 45 डिग्री, तो आंसर इज 1। ठीक है वैसे ही कोई बोले साइन 135 डिग्री, सब इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, तो दिस इज साइन 180 माइनस 45 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, है ना, ये सब याद रहेगा तो ये सब कर लोगे। साइन 45, आंसर इज 1/√2 ओके। बहुत बढ़िया, एक बार रिवाइज करें अपने को क्या क्या आना चाहिए, तुम्हें क्या क्या सीख जाना चाहिए कि भाई एंगल अगर ऐसा मेजर किया हो तो नेगेटिव, ऐसे मेजर किया हो क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, एक ये चीज़ पता होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है ओके
तुम्हें ये पता होना चाहिए दिस इज ऑल, यहाँ सब पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ टेन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पता होना चाहिए। अच्छा तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि 90 प्लस थीटा कैसे निकालते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में गिरता है, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गिरता है, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गिरता है, ये सब आना चाहिए। इसके बाद तुम्हें आना चाहिए कि भाई टेन 180 प्लस थीटा कैसे निकालने बोले हैं सर, 2 स्टेप सिखाया हूँ मैंने। क्या पहला नाम बदलेगा कि इसमें तो बिल्कुल नहीं बदलेगा, दिस विल रिमेन एज टेन थीटा। कि साइन बदलेगा, 180 प्लस थीटा फॉल्स इन थर्ड क्वाड्रेंट 10 का एरिया है, तो दिस विल रिमेन एज पॉजिटिव प्लस 10 थीटा। ऐसे करके सभी चीज़ निकालनी है और फिर उसके बाद वैल्यूज़ निकालना सीखना है। तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या है, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है तुम्हें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री 180 डिग्री सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब करना है। 210 डिग्री, वैसे ही लॉकडाउन खाली बैठे हो घर में, 210 डिग्री 225 डिग्री और 240 डिग्री 270 डिग्री 300 डिग्री 315 डिग्री, ठीक है, 330 डिग्री और 360 डिग्री। इतने सारे एंगल्स पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल के एक टेबल बनाना है कॉपी में। वैल्यू मतलब हाँ वैल्यू सर कैसे कैसे भी कर लो यार, जैसे कोई बोले कोसेक, कोई भी एंगल उठा लो, 300 डिग्री उठा लिए, कोसेक 300, इसको कुछ जाने पहचाने में तोड़ना है। क्या मैं तोड़ सकता हूँ कोसेक 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, या तो कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं सर ये क्यों नहीं करते, कोसेक 270 डिग्री प्लस 30 कर सकते हैं, उसमें क्या है। अब कोसेक 360 माइनस थीटा तुम्हें सोचना है, 360 माइनस थीटा नाम बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, तो आंसर कोसेक तो रहेगा ही। अब प्लस माइनस के लिए 360 माइनस थीटा कहाँ गिरता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव है क्या, नहीं नेगेटिव है, तो माइनस कोसेक 60। माइनस कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, -2/√3 शायद, है ना, चेक कर लेना घर में, ठीक है, -2/√3, हाँ सही है। अच्छा यहाँ से भी निकाल दूँगे, चलो यहाँ से भी कर लेते हैं। कोसेक 270 का नाम बदल जाएगा, कोसेक किस में बदल जाएगा, कोसेक बदल जाएगा सेक में, ठीक है। और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस सेक 30 डिग्री, तो इसका आंसर भी यही आएगा -2/√3। ओके, तो ये होमवर्क है, पूरे एंगल्स का एक टेबल बनाओगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन और आगे बढ़ेंगे। अपने को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है और फिर बहुत बढ़िया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले इसके डेरिवेशन देखने हैं। ओके, थैंक यू।